वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत मानव के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत मानव के आर्थिक, नागरिक और सामाजिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास है वो कनक सुंदरी है, जिसको साल 1903 ईस्वी में भरतिया द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भरतिया द्वारा गया लिखा कनक सुंदरी है जो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास है। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, गणगौर व तीज के अवसर पर कौन सा नृत्य राजस्थान की पहचान बन चुका है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। गणगौर व तीज के अवसर पर राजस्थान का घूमर नृत्य है जो राजस्थान का एक पहचान बन चुका है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन का कौन सा है जो आधा राजस्थान में एवं आधा मध्य प्रदेश राज्य में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। झालावाड़ जिले में स्थित भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है जो एक आधा हिस्सा जिसका राजस्थान में है और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। आपको बता दें कि दक्षिणी भाग है वो राजस्थान के झालावाड़ में है, जबकि उत्तरी भाग है वो मंदसौर मध्य प्रदेश में है। किस रेलवे स्टेशन का? झालावाड़ में स्थित भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का भाग। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाया गया था या चलाई गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 14 नवंबर 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया गया था और ये ट्रेन है वो दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का राजस्थान में प्राप्ति स्थल है डुमाड़ा अंबा क्षेत्र व लोटियाना खेड़ा क्षेत्र कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। ग्रेफाइट का राजस्थान में प्राप्ति स्थल डुमाड़ा अंबा व लोटियाना क्षेत्र है वो अजमेर जिले में स्थित हैं और ग्रेफाइट के भंडार की दृष्टि में राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। और दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेफाइट राजस्थान के अजमेर के अलावा अलवर, बांसवाड़ा और जोधपुर जिले में भी पाया जाता है। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के निकट तिलवाड़ा में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार कौन सी मूर्तियां बनाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के निकट तिलवाड़ा में सोमपुरा जाति के जो लोग रहते हैं वो काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। कौन? सोमपुरा जाति के मूर्तिकार जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के निकट तिलवाड़ा में रहते हैं। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, दिसंबर 2000 से कोलबेड मीथेन परियोजना किस बेसिन में संचालित की जा रही है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। दिसंबर 2000 से कोलबेड मीथेन परियोजना है वो बाड़मेर सांसौर बेसिन में संचालित की जा रही है। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य की कितनी रियासतों में राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु लोकसभा आयोग गठित किए गए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान राज्य में 3 रियासतों में राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग गठित किए गए थे। कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग गठित किए थे राज्य सेवा में भर्ती हेतु? 3 रियासतों में। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासतों में। अगला 10वां क्वेश्चन है, राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2018 को संपन्न राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। 8 दिसंबर 2018 में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल 24 महिलाएं हैं वो निर्वाचित हुई थी। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी मैदान भूभाग में राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान के पूर्वी मैदान के भूभाग में राज्य की कुल जनसंख्या की 39% जनसंख्या है वो पूर्वी मैदान भूभाग में निवास करती हैं और पूर्वी मैदान का भूभाग है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर विस्तृत हैं। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 6 अगस्त 2019 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है वो संसद द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। प्राचीन महाकाव्य हैं जो भौगोलिक सूचना का एक स्रोत नहीं है, जबकि यात्रियों के विवरण से ही भौगोलिक सूचना का जानकारी मिलती है। प्राचीन महासागर से भी भौगोलिक सूचनाओं का जानकारी मिलती है और चट्टानी पदार्थों के नमूनों से ही भौगोलिक सूचना की जानकारी मिलती है, जबकि प्राचीन महाकाव्यों से भौगोलिक की सूचना नहीं मिलती है। प्राचीन महाकाव्यों से धर्म, जाति, संस्कृति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, राम सनई संप्रदाय का कौन सा महोत्सव संप्रदाय की अपनी विशेषता रखता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। फूलडोल महोत्सव है जो राम सनई संप्रदाय का अपनी एक विशेषता रखता है और फूलडोल महोत्सव है रोज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध महोत्सव है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मेवाड़ क्षेत्र में रण नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? रण नृत्य। और ये किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को मेवों से छुड़ाने हेतु जीवन की आहुति दी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी लोक देवता तेजा जी हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को मेवा से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। कौन से लोक देवता ने? लोक देवता तेजा जी ने। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 14 सितंबर साल 2010 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी। कब की थी राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना? 14 सितंबर 2010 को। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला मेला का मेला है वो आयोजित होता है। कब होता है शीतला माता का मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और ये किस जिले में आयोजित है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है चरी नृत्य? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी तेज बहादुर सप्रू हैं जिन्होंने गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तेज बहादुर सप्रू ने। और गांधी इरविन समझौता है वो साल 1931 में हुआ था।
अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में तीजों उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान के जयपुर जिले में तीजों उत्सव का आयोजन होता है, जबकि बीकानेर में ऊंट समारोह का और भरतपुर में ब्रज महोत्सव का और जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने देश को 5 जोन में विभाजित किया और राजस्थान को किस जोन में रखा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने देश को 5 जोन में विभाजित किया था। तक उस समय राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र जोन में रखा गया था। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी गुजरात राज्य है जो ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान और निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पंचायती राज व्यवस्था है जो सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की थी और साथ साथ में आंध्र प्रदेश राज्य में लागू की गई थी। और राजस्थान में पंचायती राज है वो सबसे पहले नागौर जिले में लागू की गई थी। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, सांबर झील राजस्थान के किस शहर के सबसे नजदीक में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सांबर झील है जो राजस्थान के जयपुर शहर के सबसे नजदीक में स्थित झील है और सांबर झील से भारत का सबसे अधिक नमक उत्पादित भी किया जाता है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर जिले हैं जो अभ्रक उत्पादक के प्रमुख मुख्य जिले हैं और भीलवाड़ा और उदयपुर के अलावा अजमेर और राजसमंद भी अभ्रक के मुख्य उत्पादक जिले माने जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान अभ्रक के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, जबकि अभ्रक का उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में 70 से 80% विश्व का अभ्रक भारत में निकाला जाता है, यानी अभ्रक के मामले में भारत है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है, जबकि राजस्थान का अभ्रक के उत्पादन में दूसरा स्थान है। और राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद है जो इसके मुख्य उत्पादक के जिले हैं। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात की सीमा है वो पाकिस्तान देश की सीमा के साथ सीमा लगती हैं। किन किन राज्यों की? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात राज्य की। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो स्थित है। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हाल ही में राजीव कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। और राजीव कुमार है जो मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त की स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, मेवाड़ राज्य का संविधान है वो के एम मुंशी ने किया था।
नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, मारवाड़ में तरुण राजस्थान का संपादन किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। मारवाड़ में तरुण राजस्थान का संपादन है वो जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। जबकि राजस्थान तरुण नामक समाचार पत्र का संपादन है वो किसने किया था? वो किया था विजय सिंह पतेक ने। और मारवाड़ में तरुण राजस्थान का वो किया था जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। हटुंडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना है वो हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध है वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा था। किसका? चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, परबतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। परबतसर नागौर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है, जिसको तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला 38वां क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ क्षेत्र पर किस वंश का राज्य रहा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ क्षेत्र पर है वो गुहिल सुसेदिया वंश के राज्य रहा था। किनका मेवाड़ क्षेत्र पर वंश रहा था? गुहिल सुसेदिया वंश का राज्य रहा था 7वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक। अगला नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य रख रखाव आदि कौन सा निगम अथवा संगठन देखता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य रख रखाव आदि है वो रिको संगठन द्वारा देखा जाता है। और राजस्थान में वर्तमान में 330 औद्योगिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। दक्कन का पठार है क्षेत्र जो मानसून की अरब सागर शाखा से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट अगला 41वां क्वेश्चन है, एकमात्र कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता व पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। एकमात्र कालीबंगा स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता व पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट अगला 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजामंडल के प्रयासों से राजस्थान में प्रथम बार पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। निम्न में से शाहपुरा प्रजामंडल के प्रयासों से राजस्थान में प्रथम बार पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था। किस प्रजामंडल की सहायता से? शाहपुरा प्रजामंडल के प्रयासों व सहायता से। नेक्स्ट अगला 43वां क्वेश्चन है, दिल्ली के शिवालिक लोह स्तंभ लेख में निम्न में से किस शासक का उल्लेख है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। दिल्ली के शिवालिक लोह स्तंभ लेख में वृगराज चतुर शासक का उल्लेख है। नेक्स्ट अगला 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस रियासत का एकीकरण 2 चरणों में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान की चिरयुद्ध रियासत है जिसका एकीकरण 2 चरणों में हुआ था। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला अंतिम 45वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरजी व जवाहरजी ने कौन सी रियासत को लूटा था? तो इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरजी व जवाहरजी ने कौन सी छावनी को लूटा था? तो ऑप्शन है एरनपुरा, नसीराबाद, शेखावटी ब्रिज या नीमच। इन चारों ऑप्शनों में से सही कौन सा ऑप्शन है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर